एक बार हमारे ठाकुर जी महादेव बनकर के गए बरसाने। एक दिन ठाकुर जी बड़े व्याकुल हो गए। सब ग्वाल वालन तो कहने लगे, हे ग्वाल वालों, किशोरी जी कैसे मिलेंगी? वो लाला अब तो एक काम कर, बोले कहा छग्म भेष धारण करके जा, कोई और भेष धारण कर ले। ठाकुर जी बोले गोपी में बन के जा चुको, चूड़ी बेकवारी बन के जा चुको, सांझी बनाई वारी बन के जा चुको। अब तो बरसाने वाले इनको इतना शक है कि नंदगाम तो कोई भी छोरी आवे तो वो ये टटोल के देखें कहीं श्याम सुंदर तो नहीं। मधुमंगल बोलो लाला एक काम ऐसा के, बोले कहा हमारे नंदगाम में एक बाबा बैठो है, कहा नाम को नंदीश्वर महादेव। बोले नंदीश्वर बैठो है, यदि लाला तू जोगी बन के जाएगो कोई नहीं पहचानेगा। और सबरे ग्वाल बाल लेकर के नंदीश्वर महादेव के पास ठाकुर जी को ले गए और वहां जाकर के ठाकुर जी का श्रृंगार किया। किशोरी जी से मिलवे जा रहे हैं ठाकुर जी। मधुमंगल बोलो लाला तेरे लंबे लंबे घुंघराले केश हैं, इनकी जटा बनानी पड़ेगी। बोले कैसे जटा बनाओगे? सोई कहा क्यों महाराज, दही लेके आए और दही में ने गोबर मिलायो और गोबर मिला के लाल जी के केशन की जटा बनाई। जटा बना करके महाराज बिल्कुल मध्य में जैसे महादेव की जटा ऐसे ठाकुर जी की जटा बना दी लाल जी के। लाल जी बोले हमने कथा में सुनी है ये महादेव की जटा में तो गंगा निकले, मेरी कैसे निकलेगी? तो वर्णन कर रहे मोतिन लर अलक गंगा। एक पतले पतले मोतियों की माला लेकर के आए और वो माला तोड़ के नेक भीतर घुसा दी और नेक भीतर से ऐसे बाहर निकाल दी सब ग्वालन ने। तो मोती की लर निकल रही है। सब मधुमंगल से लाला देख कैसी गंगा निकल रही है। बोले ऊपर को तो श्रृंगार है, और करो। ऐसा ऐसा चंदन लगाया मधुमंगल सीतामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा कि मानो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा ऊपर से उतर के माथे पे आ गो है। किशोरी जी से मिलने के लिए हमारे ब्रज के लाला महादेव को रूप धारण कर रहे हैं। ठाकुर जी को सर्वांगीण श्रृंगार है क्यों? तीव्र उत्कंठा श्री जी से मिलने की ठाकुर जी के चित्त में जो है, उस उत्कंठा उस विरह अग्नि से जो चंदन अंग पे लगा वही भस्म बन गया जल करके। ठाकुर जी पहुंच गए बरसाने। सब गोपियां बोली जोगी बाबा कहा करे? ठाकुर जी बोले कुंडली देखूं मैं और मुखमंडल देख करके सब बता दूं भविष्य। और मेरी विशेषता तो ये है कि मैं मुख देख करके अगर कन्या हो तो ये बता दूंगा या को वर कौन होगा, और वर को और छोरा को बता दूंगा या कि कन्या कौन होगी। लाते सब सखी बोले अरे श्री जी के पास ले चलो, उनके ब्याह की पहले पता तो चले। हमारी सुकोमला हमारी इतनी प्यारी श्री जी को ब्याह कौन ते होएगो? हमारी जो स्वामिनी जी है ना, इनको जाते ब्याह होएगो, वो इनके जैसे बगल में खड़ा होगा तो ऐसा लगेगा अमावस्या की रात्रि में पूर्णिमा प्रकट है गए हो। मतलब श्री जी तुम्हारी पूर्णिमा है, पर जाते इनको ब्याह होगा वो अमावस्या की रात्रि तक कम नहीं होएगा, बिल्कुल कारो ही होएगा। सब सखी बोली हम सब जाननी है तेरे मन की बात, तू कौन के काजे अंकित कर रहा हो? बोले मैं अंकित ना कर रहा हूं, मैं वास्तविकता कह रहा हूं। और इनके बगल में जो खड़ा होएगो, खड़े रहते इनकी उपमा भर जाए, समझियो भाई तो इनको ब्याह होएगो। सब सखी बोली अब कोई ऐसा थोड़ी करेंगे, छोरा ने पकड़ पकड़ के इनके बगल में खड़ी करेंगे हम। जोगी बोलो अब छोरा ने कहां से पकड़ के लाओगी? मैं यहां हूं, मुझे खड़ा करके देख। ललता विशाखा सब गुस्सा वहीं ठाकुर। जैसे ही महाराज पीछे भागी, आहा मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब गोपियों को मूर्छित कर दिया। आहा और स्वयं ठाकुर जी चल कर गए। किशोर जी घबरा रही हैं, जन कौन सा जोगी बाबा आ गए। सारी गोपियां तो मूर्छित हो गई। ठाकुर जी चल करके गए, किशोरी जी के बगल में जाके खड़े है गए। और दिना तो लगती श्याम सुंदर और किशोरी जी खड़े हैं, पर आज ठाकुर जी के बगल में खड़े रहती ऐसा लग रहा हो साक्षात उमा पार्वती और महादेव खड़े हुए हैं।